नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़ हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति और पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं महाकुंभ 2025 से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 जनवरी से महाकुंभ प्रारंभ हो गया है, जिसमें शाही स्नान लगातार जारी है। दूर दराज से आए साधु संत और श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक आकर महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं और इस पावन पर्व के भागी बन रहे हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में शाही स्नान के भागी बन चुके हैं और अब भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही आज मकर संक्रांति के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे ना हटते हुए मकर संक्रांति धूमधाम से मनाते हुए दिखाई दिए। जी हां, अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह पतंगबाजी करते हुए नजर आए। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ दही चूड़ा खाकर मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए दिखाई दिए। कितने वर्ष पहले मकान लिए रहे बुद्ध विहार में? कब मकान अलाउड है माता जी? शुगर तो नहीं आपको? वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए दिल्ली की सीएम और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी सिंह मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कालकाजी विधानसभा से अपना नामांकन दर्ज कर मीडिया से बात करते वक्त कहती हैं कि पिछले 5 साल से मुझे दिल्ली की जनता से जैसा प्यार मिला है, मुझे आशा है कि आगे भी मुझे दिल्ली की जनता से वैसा ही प्यार मिलता रहेगा। और आज इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जो नए साल की शुरुआत होती है, इस मकर संक्रांति पे मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 साल से कालका जी के लोगों से, कालका जी के बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालका जी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और दूसरी ओर 13 जनवरी यानी लोहड़ी के अवसर पर अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी प्रचार के दौरान लोगों के साथ भांगड़ा करते हुए भी नजर आए। और साथ ही आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए दिल्ली में हर साल हो रहे अपराधों का खुलासा भी किया। और अब आपको मैं क्रमवार तरीके से आपकी जानकारी के लिए, जिसको हम साझा भी करेंगे, ये पूरा नोट पढ़ देती हूं। दिल्ली में हर साल 6000 के करीब किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले हो रहे हैं। दिल्ली में बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, 8080। दिल्ली में करीब 85,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लंबित हैं और जो पेंडेंसी रेट है वो देश में सबसे ज्यादा 97% से ऊपर है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में हर साल 4,30,000 लोग अपराध का शिकार हो रहे हैं और यह चुनावी मुद्दा नहीं है। इस
नहीं भिड़ते अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी? इसको बोल दो तो जुगलबंदी होने लगती है, डुएट गाने लगते हैं। जब अपना मामला आएगा तो एलजी के यहां जाकर पैर पसार आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब आप धरना देने का ढोंग करते हैं। लेकिन जब महिलाओं का, बच्चों का, आम जन की सुरक्षा का मामला आएगा तो आपके मुंह पर ताला लग जाता है। क्यों? क्या महिलाओं का सम्मान, क्या महिलाओं की सुरक्षा, क्या बच्चों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? किस मुंह से अमित शाह जी और किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में प्रचार करने उतरे हैं? 26 साल दिल्ली ने बाहर रखा है, फिर खदेड़े जाएंगे, क्योंकि दिल्ली समझती है कि आपकी देखरेख में, आपकी छत्र छाया में दिल्ली अपराध की कैपिटल बनी हुई है। विश्व में, पूरे विश्व में दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो 14241, 1424, जो विश्व में सबसे अधिक है। जो क्राइम रेट विश्व का औसतन 258 है, दिल्ली का 1400 से ऊपर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। और इससे पहले कि आम आदमी पार्टी ये रोना रोए, क्योंकि रोना रोने की आदत है कि हम क्या करें, हमारे पास तो पुलिस नहीं है। अरे बगल के पंजाब में आपको पुलिस और प्रशासन दोनों मिला है। क्या हाल कर दिया आपने पंजाब का? असलियत यह है कि पंजाब के थानों में आज बम चल रहा है। असलियत यह है कि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। और जो लोग दिल्ली में वापस लौटने का दावा कर रहे हैं, जिनको 26 साल तक बाहर रखा गया है, उनका लेखा जोखा, उनकी कलई मैंने ऑलरेडी खोल दी है। अमित शाह जी को यह ज्यादा चिंता है कि एक 21 साल की लड़की किसी चीज पर बोल दे तो उसको दिल्ली पुलिस पकड़ने बेंगलोर पहुंच जाती है। लेकिन अमित शाह को यह चिंता नहीं है कि दिल्ली की हर महिला आशंकित है, आतंकित है, परेशान है, मैं घर से निकलूं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है दिल्ली को लेकर? आज सवाल यह पूछा जाएगा। बड़े बड़े इश्यूज लेकर आते हैं, सारे इश्यूज जो उनके अपने हैं, स्वार्थ निहित, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का महिमा मंडल हो, जिसमें बीजेपी का महिमा मंडल हो, इसी बेस पर भिड़े रहते हैं। अरे दिल्ली समझ रही है, दिल्ली समझ रही है कि मुद्दों की राजनीति से आप कोसों दूर है। आप फर्जी वादे करते जाइए। दिल्ली पूछना चाहती है 11 साल में क्यों नहीं कर दिया ये सब। दिल्ली पूछना चाहती है हमारी सुरक्षा पर सवाल क्यों नहीं उठाया। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। 2012 में आप ही की तरह पत्रकार थी और पूरी निर्भीकता से ये जानते हुए कि केंद्र और दिल्ली की सरकार हर वो कदम उठा रही है जो निर्भया के अपराधियों के खिलाफ उठाना चाहिए, ये जानते हुए कि रात को 2:30 बजे जब निर्भया इलाज के लिए सिंगापुर जा रही थी तो टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और सोनिया जी मौजूद थे। ये जानते हुए कि जब दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई और उसका शरीर, पार्थिव शरीर देश लाया गया, तो रात के 1:30 बजे इस देश के प्रधानमंत्री ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने और सोनिया जी ने वहां पर खड़े होकर उनके परिवार के साथ ढांढस बंधाया। ये जानते हुए कि राहुल गांधी जी ने निर्भया के भाई का भरण पोषण का भार उठाया और कभी मीडिया में स्टोरी प्लांट नहीं करी कि उनका महिमा मंडन हो। यह सच भी तब सामने आने दिया गया जब निर्भया की मां ने खुद इस पर बोला कि मेरा बेटा पायलट आज राहुल गांधी की वजह से बना है। ये जानते हुए, ये सब जानते हुए, एक पत्रकार होते हुए दिल्ली के इंडिया गेट पर खड़े होकर पत्रकारिता करी, सवाल पूछे, लेकिन कभी देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा हमारे सामने। और अपने इर्द गिर्द बीजेपी वालों को देखा, अपने इर्द गिर्द आप वालों को देखा, लेकिन पिछले 11 साल से एक बार भी ना एक बीजेपी के मुंह से चू निकली, ना एक आपके मुंह से शब्द निकला और बेधड़क अपराध बढ़ता रहा। जो गुना अपराध राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में जो 80,000 होता था 2013 में, वो 3,20,000 पार कर गया और इनमें से किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। आज सवाल यह है कि दिल्ली अपराध को बेधड़क होने पर, अपनी असुरक्षा पर आशंकित रहेगी या एक बड़ा फैसला करेगी।
हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। जाते जाते आप सबको एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।